आज हम दिखाएंगे पारसराय की वो हवेली, जो हवेली के अंदर बताया जाता है कि गुप्ता परिवार से लेकर ठाकुर परिवार से लेकर साव परिवार से सभी का जमीन हड़प कर बैठे हैं। ये पारसराय म्युनिसिपल एक्ट की भी कहानी सुनाएंगे आपको, जिसके द्वारा एक्ट के अनुसार से इस बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं बेआईनी तरीके से कानून को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पारसराय की हवेली को लेकर। नदी तो कहीं ना कहीं इनलीगल था, बीरभूम कोल फंड कंपनी की ज़मीन थी जिसे दखल कर उन्होंने बेच डाली, जो कि आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी ने साफ तौर पे कह दिया। अब आपको दिखलाएंगे इनकी हवेली की। ये देख सकते हैं, ये इनकी हवेली है, जिस हवेली के अंदर इनलीगल पार्किंग है। ये कहना गलत नहीं होगा, जो उसकी सूत्रों के अनुसार से कहा जा रहा है कि आसनसोल म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा किसी भी पार्किंग और घर के अंदर छज्जा बनाने वाले को 100 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार से सरकार को टैक्स देनी पड़ती है और नहीं देने वाले को 2000 रुपये का मुआवजा लगता है। क्या आसनसोल नगर निगम के अधिकारी जानते हैं, उसके बावजूद भी इन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इनके 4 दीवार जो हैं, जिस दीवार के कारण आज इन्होंने कई ऐसी संपत्ति हड़प कर बैठे हैं, उस दीवार की भी कहीं ना कहीं इनलीगल है, जो कि आसनसोल म्युनिसिपल एक्ट चीख कर कहती है। आखिर किसकी परमिशन से उन्होंने 12 फुट की ये दीवार खड़ा किया, जबकि नगर निगम 12 फुट की जगह 5 फुट कहती है दीवार को खड़े करने के लिए। आपको बता दें कि अगर आज ये दीवार है तभी पारसराय की हिम्मत हुई, जो कि सभी की ज़मीन हड़प कर बैठे हैं, नहीं तो आज इनकी ताकत नहीं थी जो ज़मीन को हड़प लेते। ये जो छवि देख रहे हैं, ये छवि कुछ और छवि नहीं, ये वही छवि है जो कलकत्ता के लाल बाज़ार से पुलिस अधिकारी आए थे और इस गाछ के तले, इस झोपड़ी के इमारत के नीचे जिस तरीके से इस बाउंड्री वाल के अंदर 33 नंबर और नंबर प्लेट मिला था, जिसके बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ्तार की गई थी। आपको बता दें, ये 35-40 साल पुरानी कहानी है इस पारसराय की हवेली की, जो कि आपको बता दें कि ये संपत्ति किसी और की नहीं, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के दादाजी की संपत्ति, जिनकी नाम कृष्णालाल चटर्जी था। उन्होंने मंगू साव, जो कि आज झटका का मूल्य नाम मंगू साव मोड़ था, आज उसी मंगू साव को उन्होंने खेती करने के लिए इस ज़मीन को दी थी, जिसकी कागजात हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये ज़मीन कहीं ना कहीं खेती की ज़मीन थी। आखिर किसने कितनी रकम घूस खाकर इसको बदला? बिलारो के अधिकारी, आसनसोल नगर निगम के कुछ अधिकारी मिलकर साठगांठ बनाकर इसे इस तरीके से रूपरेखा बदल दिया, जिसका आज कहीं ना कहीं सवाल उठता है बिलारो दफ्तर के अधिकारी के ऊपर। आपको बता दें कि जिस तरीके से इसकी बेवड़ा निकाली गई, तो पता चला कि 266 खतियान नंबर के तहत कृष्णालाल चटर्जी की ये ज़मीन थी, जहां पर मंगू साहब को इन्होंने दिया था, जो कि ये बरगा ज़मीन था। और आज इस ज़मीन को कहीं ना कहीं जिस तरीके से दखल कर, और गुप्ता परिवार के भी इसमें कहीं ना कहीं 10 से 12 कट्टे ज़मीन है, जो कि वो चीख कर कह रहे हैं और कागजात दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये कागजात, इससे साबित होती है कि गुप्ता परिवार की ये कहीं ना कहीं इस बाउंड्री वॉल के अंदर ज़मीन है। आपको बता दें कि गुप्ता परिवार ने कहा साफ तौर पे कि उस समय 90-91 में उन्होंने आसनसोल उत्तर थाना के प्रभारी और आसनसोल नगर निगम के जो अभी तत्कालीन चेयरमैन हैं अमरनाथ चटर्जी ने बैठकर पारसराय के साथ एक लिखित हुई किया गया था, जिसमें अमरनाथ चटर्जी और पारसराय और थाना के प्रभारी ने लिखित तौर पर साइन की थी। आखिर वो इस कागजात चीख कर कह रही है कि ये संपत्ति कहीं ना कहीं गुप्ता परिवार की है। आपको बता दें, ये गुप्ता परिवार ही नहीं, लक्ष्मी ठाकुर की भी संपत्ति कहीं ना कहीं इस 4 दीवार के अंदर में है। इसके साथ साथ उनके अपने ही रिश्तेदार, अपने ही भाई, अपने ही चचा के भी संपत्ति कहीं ना कहीं वो दखल कर बैठे हैं। अपनी कहीं ना कहीं उस वामपंथी सरकार जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, और उस समय के विधायक और काउंसिलर को लेकर जिस तरीके से इन्होंने पार्षद के साथ घुल मिलकर अपनी दादागिरी दिखाई, आज उसका नतीजा है कि सारी ज़मीन को वो हड़प कर बैठे हैं। पहले आपको सुनाएंगे कि गुप्ता परिवार ने किस तरीके से क्या कहा, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि इस ज़मीन की आज क्या हुई।
बोले क्या मैटर है आपका ज़मीन का ये? हमारा दक्षिण धतका में मौजा में ज़मीन का नंबर 507 दाग नंबर खतियान नंबर 20, जिसको ज़मीन को जो है पारसनाथ राय बोलकर जो है जो राजपाट होटल चलाते हैं, वो हमारे ज़मीन में कब्जा करके रखे हैं बेआईनी, जिसके पास में कोई पता नहीं उसके पास में कोई लीगल पेपर है भी कि नहीं। ज़मीन जो है आपको पारसनाथ राय का जो पार्किंग है, पार्किंग के अंडर में है। और ये आज से 1991 में अमरनाथ चटर्जी और नॉर्थ थाना के बड़े बाबू जो आए थे समर दास और पारसनाथ राय, तीनों मिलकर थाना में बैठकर एक एग्रीमेंट कर दिए थे। इस ज़मीन को एक दाम तय कर दिया गया था कि ज़मीन को यही ले लेंगे या फिर इसको कीमत दे देंगे। उसके बाद ये लोग इस बात पर कोई केयर नहीं की, जिसका प्रमाण के लिए हमारे पास में कागज़ भी है। अमरनाथ चटर्जी का साइन किया हुआ कागज़ है और पारसनाथ राय का भी है, और जो ज़मीन के ओनर है फर्स्ट पार्टी का भी कागज़ है। तो हम चाहते हैं सरकार से यही कि हमारा इस ज़मीन का कुछ एक ये करके हमको हमारा हक दिलवाया जाए। उस समय अमर चटर्जी कौन से दल के थे? अमर चटर्जी शायद उस समय में कांग्रेस में थे, बाद में टीएमसी में ज्वाइनिंग की है, तो टीएम सरकार बदला तब। उस समय वो काउंसिलर थे, उसके कुछ दिन के बाद फिर ये अच्छे पोस्ट में चले गए। ये पूरा खेल क्या अमर चटर्जी या पारस राय मिल के किए हैं? ये अमरनाथ चटर्जी को इस मैटर के बारे में पूरा जानकारी है कि ज़मीन एक्चुअल में है किसका, इसका ऑनर कौन है, वो जानते हैं ये चीज़। तभी तो वो हमारे साथ में एग्रीमेंट करवाए थे ना। क्योंकि वो बताया जाता है कि अमर चटर्जी के दादाजी के नाम पर था, कृष्णलाल चटर्जी के नाम पर ये संपत्ति था, यहाँ पर खेती होता था, ये बरगा जमीन था। यही दिखाया जा रहा है। अभी का रिकॉर्ड क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन उस समय का रिकॉर्ड में तो यही दिखा रहा है। आपका टोटल संपत्ति कितना है? 10 कट्ठा हमारा जमीन। अच्छा, ये पारस राय का तो ये हाईवे के पास में लोकनाथ पार्किंग है, उसमें है आपका ना, उसका घर के हवेली के अंदर में? धक्का गांव का जो रास्ता घुसने का जो बता रहे हैं, वो जो घुस रहा है दक्षिण धक्का में, जो ब्लू रंग का गेट है पार्किंग वाला, अच्छा। जहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क होता है, उसी के अंदर में है जमीन, जहाँ पर पारा सर का घर है। बताया जाता है कि वो घर में और भी किसी का संपत्ति है, ऐसा हम सुने हैं, बहुत से आदमी का है जो उसके जमीन के अंडर में पड़ गया है, बाउंड्री के अंडर में, जिसका जाने का कहीं से और कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता वही है पार्किंग का गेट जो है, और कहीं से रास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये आप मैंने सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अभी भाजपा सरकार आई है कि हमारा अगर हक है, हमारा चीज़ है, हमको उसका हक दिलवा दिया जाए। अगर हम जायज़ है, हमारा वाकई में ये संपत्ति हमारा है, तो उसका हमको हक दे दिया जाए। तो हाँ, आपके पास सारा कागजात है? कागज़ है, सब एग्रीमेंट किया हुआ कागज़ है, हमारे पास दलील है, सीएस रिकॉर्ड है। आपने ये इतना साल तक आप दौड़ रहे थे, कोशिश तो बहुत की है। तो क्या तृणमूल में शासन में अमर चटर्जी बैठे हुए थे, सिर्फ दबाव दिया गया था कि आपको? देखिए, हम तो अमरदा को भी बहुत बार रिक्वेस्ट किए, जो अमरदा आप तो अभी चेयरमैन पोस्ट में है, अच्छा पोस्ट में है, तो आप इसका कुछ एक फैसला सॉर्ट आउट करवा दीजिए बैठ कर। बोला अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन तो देख ही रहे हैं। फिर उन लोगों के पास तो काम ही इतना है कि काम ही कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल दिया जाए, काहे नहीं। जब हमारा जायज़ संपत्ति है, हम कोई किसी का तो नाजायज़ तो मांग नहीं रहे हैं कि किसी का भी हमको दे दिया जाए। हमारा हक है, हमको हक दे दिया जाए मेरा। हम तो अपना हक ही मांग रहे हैं। किससे गुजारिश लगाएंगे आप? अब अग्निमित्रा पाल जी हैं या फिर शुभेंदु जो हमारे यहाँ के उत्तर विधानसभा से जो जीते हैं, कृष्णेंदु मुखर्जी, उनसे भी हम गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारा कुछ फैसला करवाया जाए। हम अपना अधिकार चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, और फर्स्ट पार्टी जो ज़मीन थे उनका नाम था दीनदयाल गुप्ता, सेकंड पार्टी जो नाम थे उनका नाम था सुंदरलाल गुप्ता, जो अब इस दुनिया में दोनों ही नहीं हैं, उनके वंशज हैं। आप उनके वंश हैं? हम दीनदयाल गुप्ता के पुत्र हुए और सुंदरलाल गुप्ता के 2 पुत्र हुए। वो लोग भी हैं, लेकिन सुंदरलाल गुप्ता और दीनदयाल गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पापा और बड़े पापा जो लोग जो खरीदे हैं, उसका हक उनके वंशज को दिया जाए। तो ये तो आपने सुना कि गुप्ता परिवार ने किस तरीके से क्या जाहिर की। आज कहीं ना कहीं 15 साल की हुकूमत तृणमूल कांग्रेस की जिस तरीके से डरा धमकाकर चमकाकर पारस राय सभी की संपत्ति हड़प कर बैठे थे, आज वो दिन आ गई है कि उन्हें कहीं ना कहीं वो संपत्ति लौटानी पड़ेगी। गुप्ता परिवार से लेकर कहीं ना कहीं गुंजिया परिवार को, ठाकुर परिवार को लौटानी पड़ेगी ये संपत्ति, क्योंकि आज अग्निमित्रा पाल से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अग्निमित्रा पाल, पश्चिम बंगाल की डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा,
फिर आपको सुनाएंगे और दिखलाएंगे कि ये संपत्ति किसकी है और कैसे इन्होंने पूरी कागजात को चेंज किया। बीजेपी सरकार করলে সারা যদি কমপ্লেন করে আমরা তার উপরে অ্যাকশন জমি ফিরিয়ে দেবো। तो आपने सुना कि अग्निमित्रा पाल ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी की भी संपत्ति है तो वो लिखित तौर पर ज्ञापन दें और प्रॉपर्टी की कागज़ दें, उन्हें कहीं ना कहीं उस ज़मीन की वापसी कराई जाएगी और उन्हें मालिका हक ज़रूर मिलेगा। ऐसे में आसनसोल समाचार जितने भी पीड़ित हैं जो कि आज पारस राय उनकी संपत्ति को हड़प कर बैठे हैं, अपनी कागजात को लेकर अग्निमित्रा पाल के पास जाएं, आपको ज़रूर न्याय मिलेगी। ये आसनसोल समाचार खुले रूप में कहती है। आपको बता दें कि ये देख सकते हैं, ये दाग नंबर 266 जो कि कृष्णालाल चटर्जी के नाम पर ये ज़मीन है। हमने आगे ही आगाज़ किया कि ये ज़मीन उन परिवार की थी जो कि आज उनके वंशज नगर निगम के चेयरमैन हैं। उन्होंने महुआ साहू को दिया था खेती करने के लिए, जिसके बाद पारस राय ने इसको पूरे हेर फेर कर कर इस ज़मीन को कब्जे में लिया। जो इमारत उन्होंने बनाई वो इमारत कहीं ना कहीं आज इनलीगल है, ना ही उनकी कोई भी प्लान होगी, ना ही उनकी कोई कागजात होगी, क्योंकि जब बगरा ज़मीन था तो इनकी कन्वर्ट कैसे हो गई, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। अगर आज ये बगरा ज़मीन था तो उस महुआ साहू के परिवार को क्यों नहीं खेती करने वाले की 50 या 25% ज़मीन उन्हें दान करनी पड़ी, क्यों नहीं पारस राय ने उन्हें किया, ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से लक्ष्मी ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि ऐसा शख्स है कि जिन्होंने किसी को बख्शा नहीं, सबकी ज़मीन हड़प कर 4 दीवार खड़ी कर दी। अगर वाकई में म्यूनसिपल एक्ट के द्वारा अगर इस ज़मीन को हड़पी गई है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अपेक्षा है कि कब नगर निगम की नींद खुलेगी और कब इसके ऊपर धावा बोला जाएगा और कब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। देखते रहें आसनसोल समाचार। कल हम आपको फिर खोलेंगे राज, दिखाए हैं आपको नदी के जिस तरीके से ज़मीन को दखल कर इन्होंने बेपत्ती संपत्ति बनाई और जिस तरीके से निगम को और एडीडीए को चूना लगाकर ज़मीन को बेचा, जो इंजीनियर के अधिकारी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं लीगल है, और अपनी घर की भी संपत्ति उनकी दिखाएं कि कैसे इन्होंने लोगों की ज़मीन को दखल कर 56 भोग खा रहे थे। आज कहीं ना कहीं आपको फिर कल खोलेंगे इनकी पार्किंग की राज, कि कैसे इनलीगल पार्किंग देवत्व ज़मीन को कब्जा कर कैसे अजय चटर्जी ने बेचा, कैसे पारस राय ने खरीदी, कितनी उनकी प्रॉपर्टी थी और कितने दखल किया, और किस तरीके से साठगांठ बनाकर NH हाईवे की सर्विस रोड को खरीद कर अपनी बाप की संपत्ति समझ ली। खोलेंगे राज, देखें आसनसोल समाचार में बने रहें और दें अपनी राय और कमेंट।